स्कैबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ इंसान का बहुत पुराना ताल्लुक है। ये सदियों से इंसानों को मुतासिर कर रही है। स्कैबीज एक पैरासाइट की वजह से होती है, कीड़े की वजह से होती है। इसकी अंडेनुमा शक्ल होती है और इसकी टांगे भी होती हैं जिसमें सकर्स लगे होते हैं। और इस पैरासाइट को, इस कीड़े को जिंदा रहने के लिए और अपनी अफजाइश नस्ल के लिए, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए एक जिंदा जिल्द की जरूरत होती है। अब जो फीमेल पैरासाइट होती है वो छोटी छोटी नालियां बना देती है, छोटे छोटे टनल्स बना देती है स्किन पर, और फिर इन टनल्स में वो अंडे देती है। फिर इन अंडों से मजीद पैरासाइट्स निकलते हैं और वो सारी जिल्द पर फैलते जाते हैं और सारी जिल्द को मुतासर कर देते हैं। और ये पैरासाइट जिल्द से बाहर सिर्फ 3 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। अब स्कैबीज की अलामत क्या होती हैं? इसकी अलामत में सबसे बड़ी अलामत खारिश होती है। आपको खारिश होती है उन जगह पर आपको जो फोल्ड्स हैं, खासकर उंगलियों के दरमियान, बगलों में और आपके प्राइवेट पार्ट्स में खारिश होती है। खासतौर पर रात के वक्त खारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको अपनी स्किन पर लाइंस नजर आएंगी, टनल्स नजर आएंगी। ये वो टनल्स हैं जहां पर फीमेल पैरासाइट ने अंडे दिए होते हैं। अब ये स्कैबीज होती कैसे है, कैसे लगती है आपको? जब भी किसी बंदे को स्कैबीज होगी तो आप इसके साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं, आप इसके साथ मिलेंगे या कोई चीज इस्तेमाल करेंगे इससे, जो वो इस्तेमाल करता होगा, उसका तौल या बिस्तर वगैरह, तो इससे ये पैरासाइट आपकी जिल्द पर ट्रांसफर हो जाएंगे। स्कैबीज को 1 हफ्ते तक लग जाता है अपनी अलामत शो करने में। मतलब अगर आपने ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट बनाया जिसको खारिश है स्कैबीज की वजह से, तो ये अलामत आप में शो होते हुए 1 हफ्ते तक लग जाएगा। और इसकी तशखीस आपका तबीब ही कर सकता है, क्योंकि खारिश की बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो ये आपका तबीब ही तशखीस करेगा कि आपको स्कैबीज वाली खारिश है या कोई किसी और वजह से आपको खारिश है। तो ये आपको आपका तबीब ही बता सकता है कि इसकी क्या वजह है। तो जब भी आपको खारिश हो तो अपने तबीब के साथ जरूर रजू करें। और अगर खारिश की वजह ना मालूम हो रही हो तो स्किन के थोड़े से हिस्से को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है और माइक्रोस्कोप में स्कैबीज की तशखीस हो जाती है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं तो इलाज इसके 2 तरह के हैं। एक तो आप अपनी स्किन पर कोई लोशन वगैरह, कोई क्रीम वगैरह लगाएंगे, और दूसरा है ओरली, जो आप दवाई की सूरत में ले सकते हैं, कोई किसी गोली वगैरह की सूरत में। और ये भी आपका तबीब तशखीस के बाद आपको इस्तेमाल करवाएगा। आपने खुद से कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं, अपने कपड़े, तौलिया, बिस्तर वगैरह, इनको गर्म पानी से धो लें। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो धोने से खराब हो जाएगी तो इसको 2 से 3 दिन तक धूप में रखें। 2 से 3 दिन तक धूप में रखने से ये स्कैबीज, ये कीड़ा मर जाता है। अब ये ज्यादा होती किन लोगों को है? ये ऐसे लोगों को ज्यादा होती है जिनमें कुव्वत मदाफिर कम होती है। ये ऐसे लोगों को ज्यादा होगी जो कंजेस्टेड जगह पर रहते होंगे, जहां पर बहुत सारे लोग रहते होंगे। हॉस्टल्स के अंदर ये काफी ज्यादा फैली होती है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सफाई का खास ख्याल रखें। और ऐसी चीजें इस्तेमाल करें खाने में जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हों, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए। बहुत शुक्रिया।